3 नुकसान बता दें। नुकसान लाइव टीवी पे पूछोगे तो मार पड़ेगी। रहने दो। एक तो ये है भाई के हाथ की लकीरें जो हैं वो काफ़ी डैमेज होती नहीं, टेंशन फ्री है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्स तो क्या बताऊँ, जो छोड़ के चला गया बस जाने दो, उसके बारे में सोच के दर्द होता। दिल तोड़ के जा रही हो फिर तोड़ने कब आओगी, मुझे मार के जा रही हो दफनाने कब आओगी। मैंने कभी किसी को ट्राई नहीं किया सेट करने के लिए। कोई क्रश वगैरह तो होगा जिस पे दिल आया हो, बात करने का दिल करता हो। तो मैं हूँ आपका होस्ट अरसलान चौधरी और आज हम लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैसे तो मुझे नईम हैदर कहते हैं। मेरा मोहम्मद आतिफ है। मोहम्मद फुरकान करीम। जाहिद अली। मोहम्मद अरसलान। डिस्क्राइब योर एक्स इन 5 वर्ड, जो भी आप माइंड में आ रहा नथिंग। हो। स्पेशल, प्यारी थी, बुरी थी, जो भी, गाली देने का दिल कर रहा है बेशक दे देना। नहीं यार ठीक थी, प्यारी थी, अच्छी थी। और विच वन? जो मर्जी यार एक्स तो बहुत थी, वैसे जो दिल में चुभी थी वो एक ही थी। कुछ देर पहले हम अपने भाई से बात वही डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली यार आई हैव नो गर्लफ्रेंड, क्योंकि यार मुझसे नखरे बर्दाश्त नहीं होते लड़कियों के। आज ये करो वो करो, इस चीज़ से जो है ना मैं दूर हूँ, क्योंकि मैं किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्स तो क्या बताऊँ, जो छोड़ के चला गया बस जाने दो, उसके बारे में सोच के दर्द होता है। नहीं, क्या मतलब, यानी कि बुरी थी, कोई गालियाँ शालियाँ देने का दिल कर रहा है तो बेशक दे दो नहीं यार। नहीं यार, जिसके साथ रहे खुश रहे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अब गरीब बंदा क्या करेगा। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो यानी कि ऐसी है, पॉजिटिव माइंड में बहुत अच्छी है और अच्छी भी है, और मैं उसे लाइक बहुत करता हूँ, प्यारी लगती है मुझे और बहुत मीठी बोलती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और नेगेटिव ये है कि वो थोड़ा सा बस गुस्सा करती है, नखरे में करती है, तो इसलिए मैं फिर 5 फायदे यार। एक्स तो है नहीं, जो मतलब कि जिसके साथ सीन था वही अब वाइफ है मेरी। एक्स तो कोई है नहीं। मतलब कि लव मैरिज हुई आप? लव मैरिज, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही समझ लें, ऐसे ही है। लेकिन ये वो टीचर थी मेरी, उसके साथ आगे बढ़ नहीं सका कुछ। ये बचपन से ही प्यार इश्क मोहब्बत में पड़ गया ये आप? तो आपको पता है इंसानी फितरत है, जो चीज़ अच्छी लगे बस बंदा कुछ तो उसी टाइम ही जो है टोटली उसमें खो जाता है। बस हमारे साथ भी वही हुआ है, तो उसके बाद बस वो नहीं मिली, तो उसके बाद सीढ़ियों पे किस टाइप के नखरे करती थी? सर किसी भी टाइप के नखरे होते हैं। आज ये ना करें, आप ये ना करें, फलां करना है, आज हमने यहाँ पे जाना है, ये ऐसे करना है, ये वो चीज़ जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद यानी कि और बहुत सारी मिल गई थी? बहुत सारी मिल गई थी, अब तो बिल्कुल छत पे पहुँचने वाले हैं। अभी आप सिंगल हैं? सिंगल होने के 3 फायदे बता दें। दोस्तों के साथ अच्छी इन्वायरमेंट हो जाती है, इंसान टेंशन फ्री रहता है, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि स्यापे ख़त्म हो जाते हैं ज़िंदगी से। यार सिंगल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हो, ठीक है। अगर उसके बाद आप किसी बच्ची में फंसते हो या कोई चक्कर शक्कर चलाते हो, उसका लास्ट स्टेज यही होता है शादी वाला। अगर आप बहुत इंटरेस्ट लेने लगे तो मतलब यू नो ना प्यार मोहब्बत, तो उसकी आखिरी स्टेज यही फिर शादी है। तो सिंगल बंदा फ़ायदे में रहता है। शादी करके सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि देखो रात को सुकून से सोए हो, अभी मैं सिंगल हूँ, सुकून से जिस साइड से मर्जी जंप मार के उतर सकता हूँ। शादी हो जाए तो बंदे को पहले सोचना पड़ता है, यार आज इस तरफ सोई हुई है, इस तरफ सोई हुई है, तो वो सब कुछ पहले देखना पड़ता है। दिल छिल आया था, उसने बात नहीं की, नखरे करने शुरू कर दिया, आपने छोड़ दिया? नहीं, मैंने कभी किसी को ट्राई नहीं किया सेट करने के लिए। कोई क्रश वगैरह तो होगा जिस पे दिल आया हो, बात करने का दिल करता हो आपका? नहीं, ऐसा कोई नहीं है फिलहाल। अभी सिंगल हो? नहीं अभी भी यार, जब उसने छोड़ दिया तो मैंने कहा अभी उसके याद में रोने से बेहतर है कि बंदा कोई और किसी और तरफ मूव करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 अभी भी हैं। रिलेशनशिप में आने के कोई 3 फायदे बता दो। ये है कि आपको लड़कियों के बारे में पता बहुत ज़्यादा पता चल जाता है, उनकी मतलब गंदी गंदी आदतें जो होती हैं, बात बात पे नाराज़ होना। अगर आपकी एक आपको छोड़ के जाती है तो अगली के लिए आप तैयार हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा इसका ना बेनिफिट मिलता है इंसान। दूसरा फायदा? और दूसरा ये है कि अब मुफ्त में खाओ पियो, मज़े करो, ऐश।
यार हमने तो सुना है कि लड़कियां आपसे खाती हैं, लड़कों से पैसे खाती हैं। यार आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब आपके पास वो होना चाहिए, आपका माइंड लेवल इस तरह का होना चाहिए कि आप लोगों को फंसाओ अपनी तरफ। ये आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी ना अगर, तो आप किसी से भी कुछ भी खा सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि दोस्त जलते हैं आपके। ये देखो अभी ये मेरे दोस्त बैठे हुए इधर, कैमरा सारी इधर कीजिएगा ना, ये देख जल रहे हैं बेचारे, ये देखो और शर्म से उन्होंने मुंह नीचे कर लिए हैं। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए। ये 3 फ़ायदे बता दें। फ़ायदे बस बातचीत होती है और ज़्यादा अभी कुछ नहीं। यही नहीं, मतलब कि लव मैरिज हुई यार। लव मैरिज ऐसे ही समझ लें, ऐसे ही है। तो लव मैरिज के कोई भी 3 फ़ायदे बता दें। 3 फ़ायदे ये कि आपको मतलब कि जैसा आप चाहेंगे वैसा मतलब कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, आपको रोटी कपड़ा मकान की वो जैसे भी होता है वो घर वाली नीड पूरी कर देते हैं, आपका कोई काम नहीं है। आपने सिर्फ अपना मतलब कि आपको पता वो कैसे हो रहा है, उसको पता आप कैसे हो, तो इसका कोई वो नहीं है। अल्लाह। सिंगल होने के 3 नुकसान बता दें। दोस्तों की शक्लें देखनी पड़ती हैं 24 घंटे, और हाथों की लकीरें मिट जाती हैं। नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं होता, अब ज़ाहिर है वो तो फिर दोस्त हैं तो फिर इतना तो काम कर ही लेते हैं साथ बैठ के। नहीं इतने को नुकसानात नहीं है सिंगल होने के। ज़्यादा नुकसान नहीं है। नहीं, ज़्यादा नुकसानात नहीं है इसके। नुकसान मुझे तो लगता है कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर कोई एक छोड़ के जाती है दूसरी की तरफ जाओ, दूसरी छोड़ के जाती है तीसरी की तरफ जाओ, तीसरी जाती है चौथी की, फ़ायदे हैं फ़ायदे भाईजान, नुकसान है ही नहीं। ये बंदा जो है ना बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू। ये नेवर गिव अप करने वाला बंदा है। सिंगल कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो यार, टेंशन फ्री। गालियां दो मुझे। सिंगल होने का नुकसान एक तो ये है भाई कि हाथ की लकीरें जो हैं वो काफ़ी डैमेज होती हैं। नहीं, टेंशन फ्री है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब कि हाथ की लकीरें आपकी मिट गई हैं। बस मौतुल करीब है। कुछ रह गई हैं। ये देखें ना, ये भी हमारे भाई अभी सिंगल हैं, इनकी तरफ अगर कैमरा मोड़ सकते हैं, इनकी कंडीशन देखें क्या होगी है। ये अभी तक सिंगल है और इनकी कंडीशन देखें क्या होगी। हम तो चलो फिर कोई थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आजकल वो वीडियो भी एक वायरल हुई है कोरोना वायरस वाली, देखी होगी आपने। वो एक फ्रेंड अपने दूसरे से कह रहा होता है करो ना। सिंगल होने के 3 नुकसान तो यार अभी तक तो कोई नहीं मुझे पता चला कि नुकसान कौन सा, फ़ायदे ही हैं इसके सारे। कोई ना कोई तो नुकसान होगा यार, जहाँ पे फ़ायदे होते हैं वहाँ पे नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे जहाँ पे होते हैं नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि कौन सा नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी यानी कि हल्की हल्की हवा चल रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो याद आती है कि नहीं? तो ज़ाहिर बात है महबूब की याद तो आती है। जब किताबों में शेर पढ़ते हैं तो फिर ये सीन याद आते हैं महबूब के हल्के। कोई भी शेर अगर सुनाना चाहो तो सुना दो अपनी महबूब के लिए। कौन सा, किस किस्म का, दुखी हो या वैसे? जो उसके लिए दुखी हो या दिल तोड़ के जा रही हो फिर तोड़ने कब आओगी, मुझे मार के जा रही हो दफनाने कब आओगी। वाह यार। नुकसान लाइव टीवी पे पूछोगे तो मार पड़ेगी। रहने दो, नुकसान कोई नहीं है ऐसा वैसा, सब ठीक है, सब सही चल रहा है और सबका सही चलता है। सारे झूठ बोलते हैं। मतलब कि जब शादी हो जाती है उसके बाद सब कुछ फिट चलता है। ये सारे हमें इनके चोचले होते हैं और कुछ भी नहीं होता। देख के आप अपनी एक्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको छोड़ के चली गई, जो है वो नहीं, जो छोड़ के चली गई है उसके बाद? जो छोड़ के चली गई है उनके लिए सिंपल, मतलब यू विल नॉट बी मिस्ड। जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह उसे भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। थैंक यू। जो छोड़ के चली गई उसको यही कहूँगा कि खुश रहो, जो अभी हैं उन्हें यही कहूँगा मुझे खुश रखो बस। मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह उसको खुश रखे और वो किसी का दिल न दुखाए और उसको कोई लाइफ पार्टनर मिले तो उसकी देखभाल अच्छी करे। मतलब कि आपका छोड़ने का इरादा है? नहीं, अब देखो ना, पता नहीं चलता लाइफ किसके साथ बनती है, शादी किसके साथ होती है। अब बनने की सो मजबूरियाँ हो जाती हैं, इसलिए ये देंगे कि देखें आजकल वैसे वायरल हुआ है एक 18 साल का कपल। तो बात ये है कि देखिए पंजाब कॉलेज का। जी बिल्कुल, उनका जो वालिद साहब थे वो बहुत अमीर थे, उनके जो लड़की वाले के घर वाले थे वो तो इसलिए मान के उनका बाप अमीर था,
अब वैसे चलते फिरते लफंगे को 18 साल वाले को कौन देता है इस तरह। तो मेहरबानी करके किसी ऐसे पे उठाएं जो मतलब कि एक जिसका कोई सिस्टम नज़र भी आता हो। अब उनका कुछ होता नहीं था तो अब सब ने उनको उठा के वायरल कर दिया, वो हर जगह पे अब फेमस, लोग उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। तो ऐसा ना करें, कम से कम आप अपने घर में रहें, अब वो खुश हैं अपने घर में। लेकिन ये अभी पिछले दिनों 18 साल के एक और लड़के ने शादी की, गरीब सा बंदा था, उसके साथ तो उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। तो आप लोग भी कुछ सोचें इस बारे में, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है इसमें। मेरी तरफ से सबको यही पैगाम है। भाई की बात ठीक है, और इसके अलावा आप अपनी एक्स को क्या पैगाम, यानी कि जिनसे शादी हो गई है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार उनको कोई पैगाम नहीं, मैं घर जाके खुद चले ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू।